क्वेश्चन नंबर 21 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। सर्कल की सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी AOC इज डायमीटर ऑफ सर्कल। जब भी सर्कल के अंदर जो डायमीटर है अगर जो कॉर्ड है अगर वो सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर है, डायमीटर सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल पे एंगल कितना होता है 180। ठीक है, कह रहा इफ एंगल CAD इज 50 तो ACD निकालो। कहाँ ACD? देखो ढंग से, जल्दी देखो भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सेमी सर्कल में सेगमेंट यानी कि वर्टेक्स एंगल कितना होगा 90 का। एंगल D कितना आ जाएगा? कहाँ गया एंगल D कितना आ जाएगा 90। ए कितना दिया है 50। ट्रेंगल ADC में दो एंगल पता लग गए, D पता लग गया 90, ए पता दिया है 50, C निकाल देंगे। C पूछा है किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल कितना होता है 180। क्वेश्चन नंबर 23 सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन। सर्कल का सेंटर 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन उठ के आया सीधा। सर्कल का सेंटर बाहर लाई करता है ना, सही कह रहा हूँ। जब तुम कंपास रखते हो बीचों बीच में तो सर्कल कहाँ बनता है? हवा में बनता होगा। तो कहाँ आएगा सेंटर? अंदर ना, इंटीरियर। आंसर क्या है? इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 24 इन ए पेयर ऑफ सेट ए ट्रायंगल इज विद एंगल्स। इन ए पेयर ऑफ सेट एक ट्रायंगल इज विद एंगल्स। एक ट्रायंगल में कौन से एंगल्स का सम, मतलब ट्रायंगल का सम है। और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो चेक करो भाई कौन सा सम 180 है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी सभी का सम 180 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे तो होना नहीं है भाई। अगर हम पहले चेक करते कि इससे किसका सम 180 आ रहा है, अगर ये पूछता कि ट्रायंगल में के कौन से एंगल्स की हेल्प से बनाना पॉसिबल है, तो सभी में सम 180 आ रहा है। तो कुछ और तरीके से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पढ़ेंगे क्वेश्चन दोबारा से। इन ए पेयर ऑफ सेट, तो सेट स्क्वायर के पेयर होते हैं। जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लाते हैं तो उसमें ट्रायंगल शेप के तो हमारे पास जो सेट आते हैं, दो सेट स्क्वायर बोलते हैं उन्हें। अगर आपने ध्यान से देखे हो वो कभी, तो उनके एंगल्स का ऑप्शन दिए हुए हैं। एक सेट स्क्वायर तो होता है बिल्कुल राइट एंगल टाइप, और कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है कुछ आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना। तो इसमें एक एंगल तो हो गया 90 का, और दूसरे ऑटोमेटिक कितने होंगे वो इक्वल होते हैं। कभी चेक करना क्या लिखा होता है 45। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा। और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके कुछ। तो इसमें एक तो होता है 30 का, ऐसे होता है वो, ऐसे। एक होता है इसमें 30 और बाकी दो होते हैं 60 के। ठीक है जी, दो पेयर बता दिए। अब कहेंगे सर ऑप्शन तो ये भी नहीं मिल रहा। एक 90 दो 45 है ना, और 30-60 वाले भी नहीं मिल रहे। फिर कौन सा ऑप्शन मिलेगा? देखो, या तो 90 कहाँ गया, या तो आपके पास 90 के साथ में भाई 245 मिल जाएं। ठीक है, ये सेट स्क्वायर होता है। दूसरा आपको क्या मिल जाए 90 के साथ में 30 और 60 मिल जाए। ये दो तो होते हैं बेसिक, इंजीनियरिंग वाले आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन दो को ध्यान रखना भाई। 90 के साथ दो इक्वल आ जाएं कौन से 45, या फिर 90 के साथ आ जाएं दो कौन से 30 और 60। बस ये दो ऑप्शन याद रख लेना। तो आपको इन दोनों में से कौन सा दिया है? आपको जो ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर 90 45 का है, ऑप्शन में कहीं मैच नहीं हो रहा। दूसरा आपका सेट स्क्वायर जो ज्योमेट्री बॉक्स में 90 30 60 का है, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। याद रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 25 टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट इट्स हाउ मेनी पार्ट। किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमें कितने पार्ट्स की ज़रूरत होती है? आओ ये तीनों तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल है नहीं सिलेबस में, लेकिन दे दिया इन्होंने ट्रायंगल से क्वेश्चन। एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल की बेस बनाया AB, और C पर टैक्स के लिए A पॉइंट पे कंपास रख के C पे यहाँ आर्क लगाई, दूसरी यहाँ से B से आर्क लगाई। तो हमें इसका मतलब है AC भी पता होना चाहिए, BC भी पता होना चाहिए। तो साइड से बनाएंगे तो 3 साइड पता होनी चाहिए। अब देखते हैं, एक बेस पता है AB और दो एंगल पता है। मान लो यहाँ 30 और यहाँ 60 है।
ये 2 एंगल पता है, तो वो भी कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, 3। तो टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल वी मस्ट नो एटलीस्ट हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। या तो 2 एंगल एक साइड पता हो या 3 साइड पता हो। कोई बच्चा कहेगा सर हम 3 एंगल पता हो, हम बना देंगे, तुम बना दोगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेस तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो भी कितने आंसर आए, 3। अगला, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री विच एंगल बी बाइसेक्ट। 22.5 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम किस एंगल का बाइसेक्ट करेंगे, तो 45 का करेंगे या 90 का। कुछ बच्चे कर जाएंगे 90 का और कुछ कर जाएंगे 180 का, तो दोनों ही गलत हैं भाई। किस एंगल का हाफ 22.5 डिग्री होता है, 45 का, तो लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री 45 डिग्री वी विल बाइसेक्ट 45 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 27, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज गिवन, इट्स इक्वल साइड आल्स 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर 30 है, 2 इक्वल साइड दिए। ट्रायंगल कितनी साइड होती हैं, 3 होती हैं। 2 कौन सी हैं, इक्वल साइड है वो 12 और 12 24। सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, पेरीमीटर 30 माइनस 24 क्या आ गया, थर्ड साइड आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई, तीनों साइड आ गई। सेमी पेरीमीटर 15, वहीं से निकाल दो, जल्दी निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। भाई सेमी पेरीमीटर 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3 और 15 माइनस 6 9। 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से एक 3 बाहर, यहाँ से एक 3 बाहर, कितना बाहर आया, 9। अंदर कौन रहेगा, 9 रूट 15। और तुम ध्यान से देखो ना, ये कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, हमारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, 9 रूट 15 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12, हाइट इज इतना, व्हाट विल बी इट्स एरिया। बेस दिया, हाइट दिया, एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 12 इंटू 8, 2 6 जा 12, 6 मल्टीप्लाई 8, 8 6 जा 48 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए दी हुई है, उसका एरिया निकालो। √3/4 ए स्क्वायर निकलवाया था, कहाँ से आता है और कैसे कैसे आता है, याद होना चाहिए, बेसिक चेक करें नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 30, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन सा, सरफेस एरिया के लिए जब ना लिखे कुछ भी तो कौन सा मान लेना है, टोटल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लगा देना LBBH/HL, याद है। 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच किसका होता है, कर्व का, या फिर लेटरल का। लेटरल कहाँ बोलते हैं, कर्व कहाँ बोलते हैं, सब कुछ बताया हुआ है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 31, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विद रेडियस r। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका आप कर देंगे भाई, कहाँ से निकलती है, स्पेयर से। वहाँ क्या होता है 4/3, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 πr³। क्वेश्चन नंबर 32, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। वॉल्यूम निकालनी है किसकी, कॉन की। भाई क्या क्या दिया है, कॉन दिया है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। डायमेंशन क्या है, रेडियस और हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला πr_l। तो क्या हमें स्लाइंट हाइट दी है, नहीं दी, कैसे निकालेंगे, L = √r² s²। याद है कुछ √r² s²। 6 6 जा 36, 4 7 7 जा 49, 9 6 15, 4 3 7 1 8, L ये आया 80, √85। L = √r² + s², याद होगा। L आ जाएगी स्लाइंट हाइट, वॉल्यूम निकाल देंगे πr_l। अंडर रूट में रहने देना उसको, कहीं अंडर रूट से परेशान हो जाओ और बाहर निकालने की कोशिश करो अंडर रूट को ना, वहीं छोड़ देना जितना फैक्टर करके। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल एरिया पूछ रहा है, r और h दिए हो, 2πr इंटू r प्लस h टोटल होता है, और 2πr क्या था, कर्व, और πr² क्या होती है, वॉल्यूम। कहीं तीनों ऑप्शन दिए हैं और तीनों में गड़बड़ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34, क्यूबोइडल वेसल। क्यूबॉइड दिया भाई, 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर विड्थ, हाइट पूछ रहा है। कब, जब 380 क्यूबिक मीटर उसमें क्या आ जाए, लिक्विड आ जाए। मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम। कुछ भी ना कहे तो क्या दिया है, अबे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूनिट देखो, यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। 380 मीटर क्यूबिक मीटर है ना, तो क्या है ये, वॉल्यूम है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड के लिए L × B × H, 10 × 8 × हाइट = 380। आंसर आएगा पॉइंटों में, निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 35, मीन ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद जितने फैक्टर आते हैं, ठीक है, जितने फैक्टर आते हैं, 4 हैं 5 हैं, उससे डिवाइड करेंगे। 4 आते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, और फैक्टर आते हैं जितने, उन सबको सम करेंगे। ठीक है,
फैक्टर्स निकालने आते होंगे, ठीक भाई। फैक्टर्स देख लो 20 के, ये चल क्यों नहीं रहा, 20 के 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा और 20 अपने आप से हो जाएगा। क्या डिवाइड, कौन, ये वाला 20, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये टोटल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है ना, ठीक है। सभी में क्या आ जाएगा, सम प्लस का साइन, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, सबको जोड़ो, 6 से डिवाइड करो, आंसर का मजा लो। क्वेश्चन नंबर 36 क्लास मार्क पूछ रहा है भाई। क्लास मार्क और क्लास साइज में कन्फ्यूजन होना। क्लास साइज यानी क्लास विड्थ, और क्लास विड्थ क्या होता है, डिफरेंस किसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। यहाँ पे आपको लोअर लिमिट कितनी दी है 150, अपर लिमिट कितनी दी है 160, दोनों का डिफरेंस होगा क्लास साइज या क्लास विड्थ, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 10। लेकिन पूछ रहा है क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 150 + 160 अपॉन 2, 10 उसको दिया, 5 दिया, 300 310 अपॉन 2, यानी कि 150 और प्लस 5, ठीक है 155। अब भी ऑप्शन डी है, इसका देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 37 हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। 9 बच्चों की क्या दी है, हाइट दी है। क्या निकलवा रहा है, मीडियन निकलवा रहा है। 9 है, ऑड है या इवन है। मीडियन का जरूर फार्मूला याद करके जाना, ऑड और इवन के लिए, ठीक है। दोनों फार्मूले कौन से वाले, n+1/2 सबसे आसान तो यही है, ये वाली टर्म। और दूसरा कौन सा है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1 का अपॉन में 1। और उससे पहले करना है अरेंज, किस में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो आंसर आएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 38 फेवरेट क्वेश्चन ऑफ दिसंबर एग्जाम, जिसे कर गए थे आप गलत, अभी भी गलत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम में हो। क्वेश्चन नंबर 39 चिल्ला कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन, बचपन से ही पढ़ाया था भाई, मिनिमम लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाती है 1, रेंज कहाँ पे आती है 0 से 1, श्योर इवेंट 1, इम्पॉसिबल इवेंट 0, और रेंज कहाँ आएगी 0 और 1। कहानी पूरी बेसिक लिखवाई थी, 6 पॉइंट लिखवाए थे, कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी में। लास्ट क्वेश्चन MCQ में, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज टॉस। क्लास में करवाया हो क्वेश्चन, कहाँ से उठाया, सैम्पल पेपर से। डाई को टॉस करो और डाई को टॉस कर करके देखो उसमें क्या क्या होते हैं भाई। डाई में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। अगर मैं कहूँ ऑड कौन से हैं 1 3 5 3, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो 3/6 ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 6। अब कह रहा है क्या बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइम आने की। और प्राइम कौन से होते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो। और ध्यान रहे 1 ना प्राइम है, ना कंपोजिट है, ना इवन है, केवल ऑड है। 1 केवल ऑड है। प्राइम पूछ रहा है कौन कौन से हैं 2 3 5, 2 3 5, और 2 3 5 कितने नंबर हैं 3 नंबर। 3 टोटल नंबर कितने हैं 6, 3/6, 1/2। कंपोजिट पूछ लेता तो कौन से होते हैं 4 और 6, कितने नंबर हैं 2, टोटल कितने 6, 2/6, आंसर आता 1/3, 0.3। मेरी तरफ से MCQ कंप्लीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।